हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पोएम जो हाई स्कूल की है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इसमें जो है ना, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का मतलब है कि जंगली जानवरों को कैसे बताया जाता है। तो जिसने लिखी है, तो लिखी किसने है? कैरोलिन वेल्स ने। इन्होंने बड़े मज़ेदार तरीके से वर्णन किया है, मतलब एक्सप्लेन किया है कि तुम जानवरों को कैसे पहचानोगे अगर जंगल में तुमसे भिड़ेंगे तो। मतलब भिड़ने का मतलब ये नहीं लड़ेंगे। रास्ते में अगर मिल गए तो तुम कैसे पहचानोगे, है ना। तो चलिए स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन प्लस क्वेश्चन आंसर सभी कुछ कवर कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो स्टैंजा है वो है, इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस एंड इफ़ देयर शुड यू एडवांस a large and tawny beast to jungles in the east. If he roars at you or dying, you will know it is the Asian lion. यानी यहाँ शेर की बात चल रही है। ये क्या कह रहे हैं कि अगर तुम गलती से मतलब कभी जाओ, बाई चांस अगर जाओ और तुम्हें कोई रास्ते में मिल जाए, कहाँ मिलेगा वो? एक बड़ा सा जानवर मिलेगा जंगल के ईस्ट में। यानी अगर तुम गलती से जा रहे हो और जंगल के ईस्ट में जा रहा हो तो तुम्हें एक बड़ा सा विशाल जानवर मिलेगा जो कि टाउनी बीस्ट है, मतलब येलोइश कलर का एक विशाल जानवर है, डरावना सा। और उसकी पहचान कैसे करोगे? इफ़ ही रोर्स, अगर वो तुम पे दहाड़ता है और तुम्हें ऐसा लगे कि भैया आप तो मरे, आज तो गए, यानी ऐसे दहाड़े मारो तुम मरे जा रहे हो, तुम्हारी जान से निकल रही है, तो समझ लेना वो तुम्हारा सामना किससे हो गया? लायन से, यानी शेर मिल गया भैया तुम्हें, हाँ, है ना। तो इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट है, वी कैन सी एशियन लायन एंड एशियन लायन इन द ईस्टर्न फॉरेस्ट। तो ईस्टर्न फॉरेस्ट में क्या हमें एशियन लायन मिलेगा? तो इसका आंसर है ट्रू। ट्रू आंसर इसका क्यों है वो ऊपर देख लीजिए, है ना। ये लिखा ना, टू जंगल्स इन द ईस्ट और एशियन लायन। ईस्ट में अगर जाओगे तो मुकाबला किससे होगा? एशियन लायन, यानी एशियाई शेर से मुकाबला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज टॉनी बीस्ट का मतलब क्या है? टॉनी मतलब येलोइश कलर, है ना। यहाँ शेर के कलर को क्या कहा गया है? ये है, ये लिखा है टॉनी बीस्ट, क्लियर। यानी उसका कलर है जो कि येलोइश कलर है, या चाहे तो येलोइश कलर लिख दीजिए या फिर उसके कलर को बता दीजिए कि हाँ ये जो फ्रेज है उसके कलर के लिए यूज़ हुई है। लास्ट सवाल है इस पैसेज का, हु इज़ यू इन द फर्स्ट लाइन। देखिए इस पूरे के पूरे पोयम में जितने भी स्टैंजा हैं, इसके 5 हैं 6 हैं जितने भी हैं, उसमें जब भी सवाल आए एक सवाल तो कॉमन है, वो है ये वाला तीसरा, हु इज़ यू। तो यू अगर यहाँ किसी भी स्टैंजा में आ गया, उसका आंसर हमेशा रीडर है। रीडर मतलब हम, पढ़ने वाले, क्योंकि वो कहता है ना कि पढ़ने वाले, जो तुम इस पोएम को पढ़ रहे हो, तुम अगर जंगल में जाओ और तुम्हें पहचान करना पड़े कि कौन सा जानवर है, तो तुम्हें इस तरीके से पहचान लोगे। तो हमें कुल मिला के क्या है? यू हैं। पढ़ने वाला यू है, सुनने वाला यू है, क्लियर। यानी कुल मिला के आपको इसका आंसर लगाना रीडर। द रीडर इज़ यू। भाई पोएम में कह नहीं रहा है वो, देखो, इफ़ ही रोड्स एट यू, है ना, एज यू आर डाइंग। मतलब जो तुम पढ़ रहे इस पोएम को पढ़ने वाले हो, बच्चा है, टीचर है, कोई भी है, कि भाई तुम पे अगर वो दहाड़ेगा तो समझ लो तुम मरने वाले हो, तो समझ लेना तुम्हारा मुकाबला किससे हो गया? लायन से हो गया, क्लियर। तो इसका यू का मतलब आंसर जो होगा हमेशा रीडर होगा, क्लियर है। क्या होगा? रीडर। अगला स्टेंजा है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Discern का मतलब यहाँ पे है डिफ्रेंशिएट, है ना। क्या है? डिफ्रेंशिएट मतलब पहचान पाना, एक तरह से अंतर कर लेना। अब ये क्या कह रहे हैं जी अगले स्टेंजा में, अगर तुम गलती से इधर उधर घूम, गलती का मतलब मैं ये नहीं कह रहा गलती हो जाएगी, मतलब आदत में है, अगर तुम इधर उधर घूम रहे हो जंगल में ही, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, तो तुम्हारा स्वागत करेगा एक जंगली जानवर जो शाही घराने का लगता है। ऐसा लगता है बिल्कुल शाही। नोबल वाइल्ड बीस्ट का मतलब जंगली शाही घराने का जानवर। ग्रीट्स मतलब अभिवादन करेगा, वेलकम करेगा। जिसका शरीर कैसा होगा? विद ब्लैक स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स मतलब पत्ती। तो जो बाघ के शरीर पे ऐसे ऐसी होती है ना, ऐसे ऐसे, जो ब्लैक
धारियाँ होती हैं उनको कहा गया है। येलो ग्राउंड मतलब येलो कलर रहता है ना बाघ का, उसके ऊपर ब्लैक रहती है, तो उसको कहा गया है कि ऐसे ऐसे मिलेगा वो। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और ध्यान रखना, नोटिस मतलब बी केयरफुल, ध्यान रखना कि वो तुम्हें खाने लगेगा, वो तुम्हें खाता है यानी खाने लगेगा। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू, अगर वो तुम्हें खाने लगी तो समझ लेना भैया तुम्हारा मुकाबला किससे हो गया, बंगाल टाइगर से हो गया। एक शाही घराने का जानवर, शाही जानवर है ना। इसके क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। फर्स्ट है द बंगाल टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन हिज येलो बॉडी, ट्रू और फॉल्स, तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। अगला, वन मस्ट बी लेस्ट द एनिमल शुड ईट हिम अप, यहाँ पे वन आएगा ना, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, हिम की जगह वन आएगा, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक है, मैंने सुधार दी है, टाइपिंग में शायद गलती हो गई होगी। वन मस्ट बी केयरफुल लेस्ट एनिमल शुड ईट वन अप, है ना, ईट वन अप। यहाँ पे क्या है भाई, हमें हमेशा हिदायत दी जाती है ना, एडवाइस दिया जाता है कि जंगली जानवर से बच के रहना, अदरवाइज़ वो खा लेगा, ध्यान पूर्वक रहना, ध्यान से रहना, अदरवाइज़ वो तुम्हें खा लेगा। तो ये वैसे कॉमन सेंस का सवाल पूछ लिया इन्होंने। नोटिस का जो सिनोनिम है यहाँ केयरफुल है एक तरह से। अगला सवाल, विच एनिमल इज़ नॉन एज नोबल बीस्ट, विच एनिमल इज़ नॉन एज नोबल बीस्ट, तो ये तो ऊपर पैसेज में लिखा ही है, बंगाल टाइगर। ये देख लेते हैं, देखिए, नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और लास्ट में क्या है, बंगाल टाइगर, यानी इसको कहा गया है शाही जानवर, कहा गया है टाइगर को। क्लियर। लास्ट सवाल है, बाय होम द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज कंपोज, तो देखिए गाइस, एग्जाम में आपको सारे स्टेंजा तो आएंगे नहीं, कोई से भी स्टेंजा आ जाए, और किसी भी स्टेंजा में, भाई पोएम लिखने वाला तो एक ही आदमी है ना, स्टेंजा सारे वही लिखेगा, किसी भी स्टेंजा में ये कॉमन रह सकता है। एक तो रीडर वाला कि हु इज़ यू इन द पोएम, ये स्टेंजा, दूसरा कंपोज किसने की है, तो दोनों अलग अलग हैं। यू कौन लगा देना आपको, रीडर लगा देना। कंपोज कैरोलिन वेल्स ने की है ना, किसने की है, कैरोलिन वेल्स। तो किसी भी पैसेज में से सवाल पूछ ले, लिखने वाला तो भैया एक ही रहेगा, कभी इसे भी बदल जाओ। द थर्ड स्टेंजा इज, if strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has lapped on you, you will know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. ये बहुत ही बढ़िया, मतलब बड़े मज़े के तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जानवर को तुम कैसे पहचानोगे। अगर एक जानवर मिले आगे पीछे टहलता हुआ, बीस्ट मतलब वही जंगली जानवर है, और तुम उसे देख लो, हुज हाइड विद स्पॉट्स विद पेपर, जिसकी जो त्वचा है वो धब्बों से ढकी है, ब्लैक धब्बों से ढकी है, और तुम्हें तुरंत जैसी वो अगर कहीं दिखे ना दिखे छिप के बैठा रहता है, तुरंत तुम पे कूद पड़े, छलांग लगा दे, तुम पे कूद पड़े, लैप्ट मतलब लीप का थर्ड फॉर्म है लैप्ट, छलांग लगा दे, तो समझ जाना ये लेपर्ड है। लेपर्ड मतलब तेंदुआ, क्या है जी, तेंदुआ। तेंदुए को क्या बोला जाता है, लेपर्ड। और तेंदुए के शरीर पे ना ऐसे धब्बे होते हैं, ऐसे वाले धब्बे, और पेड़ पे शिकार को ले जाता है, वहीं खाता है ये। ट्रायल डू नो गुड रोर विद पेन, ही विल ओनली लैप एंड, अगर ये तुम्हें छलांग लगा के मार रहा है तो समझ लो तुम्हें कोई दर्द का एहसास हो या ना हो, इसे कोई दिक्कत ना है, ये तुम पे तब तक छलांग मार के झपट्टा मार के खाता रहेगा और कूदता रहेगा जब तक तुम्हारी जान ना निकल जाए, एक तरह से, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको। जंगली जानवर है, बहुत भयानक है ना। क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। द लेपर्ड हैज़ द कैपेसिटी टू लीप इज ट्रू, मतलब क्या तेंदुआ झपट्टा मारता, छलांग लगा के कूदता है, यस ये कूदता है। द स्किन ऑफ अ इज कवर्ड विद स्पॉट्स, तो ये सिंपल है बहुत ही, इसका आंसर देखिए, स्किन ये है, लेपर्ड है ना, इसकी बात चल रही पूरे पैसेज में, तो इसकी जो त्वचा है वो धब्बों से ढकी रहती है, तो इसका आंसर क्या है, लेपर्ड। द स्किन ऑफ अ लेपर्ड इज कवर्ड विद स्पॉट्स, धब्बों से ढकी रहती है। नेक्स्ट, इन द स्टेंजा ही रिफर्स टू, तो ही देखिए यू कौन है, रीडर, लेकिन ही, तो ही है यहाँ पे लेपर्ड। यहाँ जो बात चल रही है, यहाँ जो बात चल रही है लिखा है ना, देखिए, एज सुन एज ही हैज़ लैप्ड ऑन यू, तो ही किसको बोला गया है, लेपर्ड को, सॉरी तेंदुए को बोला गया है ही।
तो इसका आंसर क्या है, ही रिफर्स टू लेपर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हाइड। हाइड का सिनोनिम कौन सा है ना। तो हाइड का इस स्टैंजा के हिसाब से बताना है गाइस हमें सिनोनिम कौन सा है। तो हाइड का सिनोनिम क्या है, स्किन ऑफ एन एनिमल, है ना, क्योंकि वो त्वचा की वजह से छिपा रहता है ना, धब्बेदार त्वचा होती है, ना जंप आएगा, ना मार्क्स आएगा, ना नन ऑफ सॉरी नोज ऑफ एन एनिमल तो बिल्कुल नहीं आएगा। इसका आंसर क्या है, स्किन ऑफ एन एनिमल। इसकी वजह से वो छिप मतलब कुदरत ने उसे कलर और धब्बे ऐसे दिए कि वो छिपके रहता है। अगला स्टेंजा देखिए, इफ़ व्हेन you are working around your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, guess he will give you just one more caress. यहाँ उसने बोला जी भालू के बारे में लिखा ना, ये भालू, ये कह रहे हैं कि अगर मान लो तुम अपने बरामदे वरामदे में इधर उधर घूम रहे हो, यू मीट अ क्रीचर देयर, तुम्हें एक जानवर मिलेगा वहाँ जो तुम्हें कस के बाहों में भर लेगा, यानी बहुत ज़्यादा जकड़ लेगा तुम्हें, और समझ जाना जैसे तुम्हें जकड़ ले ये वो भालू है। क्या है, भालू। इफ़ यू हैव एनी डाउट आई गेस ही विल गिव यू जस्ट मोन केयरस। और अगर तुम कोशिश करोगे छुड़ाने की और ये फिर से तुम्हें और ज़्यादा कस के पकड़ ले, तो समझ लेना 100% भालू से मुकाबला हो गया भैया, ये तुम्हें भालू मिल गया। ठीक। क्वेश्चन, डज अ बियर हग समबडी लविंगली। यस, एक भालू जो है किसी को जकड़ लेता है प्यार से, कि हाँ जी जकड़ लेता है प्यार से। प्यार से का मतलब ये ना होता छोड़ ही देना, खा भी सके कभी, ये सोचो, है ना, बस इनका तरीका है पोएट का बताने का ना। नेक्स्ट, अ बियर कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय हिज, सिंपल है ये तो, टाइट हग। किससे, टाइट हग, मतलब कस के पकड़ने की बात चल रही है तो वो बियर ही है इसका आंसर ना, यानी बियर को कैसे पहचानोगे, टाइट हग से। नेक्स्ट, यू इन द फर्स्ट लाइन ऑफ स्टैंजा, मैंने पहले भी बता दिया है, यू का मतलब है भैया रीडर, पढ़ने वाला, यानी मैं, इस समय मैं, तुम पढ़ रहे होगे तो तुम, जो भी पढ़ रहा है वो है कौन, यू है, पढ़ने वाला यानी रीडर। अगला स्टैंजा देखते हैं, दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे अ नोविस माइट नन प्लस, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, हाइनास कम विद मैरी स्माइल बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल। यहाँ पे बात चल रही है, यहाँ इनका मतलब पोएट का कहना कि भाई हाइना और क्रोकोडाइल में डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है, तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे किया है, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, मतलब जो शिकारी जानवर हैं उनमें अगर तुम्हें अंतर करना है, तो नॉविस का मतलब है नौसिखिया, नौसिखिया जो है कंफ्यूज हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइनाज दस, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि क्रोकोडाइल हाइना और हाइना क्रोकोडाइल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाइनाज कम विद मैरी स्माइल्स, जब हाइना अपना शिकार करते हैं तो उनका ना मतलब स्माइल करते रहते हैं, स्माइल का मतलब उनका चेहरा इतना भद्दा सा है, ऐसा लगता है हंस रहे हैं, है ना, देखना डिस्कवरी वगैरह पे। और अगर कोई पानी के अंदर शिकार कर रहा है तो समझ लेना उसके आंसू, क्रोकोडाइल ले जा रहा है ना पानी के अंदर, तो समझ लेना मगरमच्छ के आंसू हैं, यानी मगरमच्छ है वो, पानी के अंदर शिकार कर रहा है तो मगरमच्छ है, और अगर वो स्माइल कर करके वो शिकार कर रहा है तो समझ लो हाइना है, ये है इसका मतलब। क्लियर। क्वेश्चंस देख लेते हैं, बिटवीन विच एनिमल्स वुड इट बी डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट, किन जानवरों के बीच में अंतर करना मुश्किल है, तो आंसर क्या है देखिए, हाइनाज एंड क्रोकोडाइल्स। क्लियर, इन दोनों के बीच में मुश्किल है, मतलब ऐसा पोएट का मानना है हम जो लिखी है उन्होंने उनका ही मानना होगा। हाउ डज अ हाइना डिफर फ्रॉम अ क्रोकोडाइल, तो देखिए क्रोकोडाइल से अलग कैसे हाइना, तो मैंने बताया है हाइना लाफ करते हैं यानी स्माइल करते हैं, और क्रोकोडाइल्स पानी में रहते हैं। तो अ हाइना लाफ्स एज इट swallows इट्स विक्टिम, जब वो शिकार को खाता है ना, तो वो ऐसा लगता है हंस रहा है। वाइल्ड क्रोकोडाइल वीप्स एज इट swallows इट्स प्रे, प्रे मतलब शिकार, विक्टिम भी वही है ना। और क्रोकोडाइल ऐसा लगता है जब वो शिकार को निगल रहा होता है कि मानो वो रो रहा है, मतलब पानी के अंदर ही जाके निकलेगा ना अगर लेके जाएगा पानी के अंदर तो। नेक्स्ट, कोट अ सेइंग फेमस फॉर क्रोकोडाइल, तो देखिए गाइस एक ना हमारी दुनिया में कहावत है मगरमच्छ के आंसू, है ना, क्रोकोडाइल टीयर्स। तो उस वो पूछा है कि जो मगरमच्छ पे एक कहावत है वो बताओ भाई हमें, है ना।
तो ये है आंसर इसका। कोट का मतलब है कि जो कहावत बनी है क्रोकोडाइल पे वो वाली बतानी है। तो क्रोकोडाइल टीयर्स, इसका हिंदी में ये ईडियम है, ये है ना। इसका मतलब क्या है? मगरमच्छ के आंसू। क्या लिखा गया ये समझ जाना। मतलब क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या है? मगरमच्छ के आंसू, मतलब फर्जी आंसू बहाना, है ना। होता है ना, किसी का नुकसान हो गया, हम कह रहे हैं अरे यार गलत हो गया तेरे साथ, रो रहे हैं ज़बरदस्ती, अब अंदर ही अंदर घुस रहे हैं, तो वो आंसू कैसे होंगे? मगरमच्छ के आंसू। ये ईडियम पूछा है कि इस पे आधारित है, ये पोएम से इसका कोई लेना देना नहीं है, केवल क्रोकोडाइल की वजह से पूछ लिया। नेक्स्ट है वेयर डज द नॉविस में बी गेट कन्फ्यूज। देखिए नॉन प्लस था ना, कन्फ्यूज। तो नॉविस जो है, नॉविस का मतलब है नौसिखिया। नौसिखिया मतलब जो कभी जंगल में गए ना, ये किसी ने जानवर ही नहीं देखी उस सेंस में, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करने में बिटवीन हाइना एंड क्रोकोडाइल। क्लियर? हाइना एंड क्रोकोडाइल। लास्ट स्टैंजा है द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल a lizard sort of thing, he hasn't any ears at all, ears at all, and not a single wing. If there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see. ये भाई मुझे बहुत ही सबसे ज़्यादा अच्छा तो ये लगा था। ये कहना है कि भाई जो कैमेलियन है यानी गिरगिट है, वो बड़ा छोटा सा चीज़ है। किसके जैसा है? छिपकली जैसा। छिपकली जैसी चीज़ है, एक छोटी सी चीज़ है। ही हैज़ंट एनी ईयर्स एट ऑल, ना ही उसके कान हैं, एंड नॉट अ सिंगल विंग, ना ही उसके पंख हैं। बिल्कुल छिपकली जैसा, ना तो कान हैं ना पंख हैं, है ना। अब उसे पहचानोगे कैसे? इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, टिच द कैमेलियन यू सी। और अगर तुम्हें लगे पेड़ पे कुछ है ही नहीं, तो समझ लेना कहीं ना कहीं गिरगिट छिपा बैठा है इसके ट्रंक पे, टहनी पे, ट्विग पे, लीफ पे, कहीं भी वो छिपा रह सकता है, और उसने खुद के कलर को उसके हिसाब से चेंज कर ले। समझ लेना वहाँ गिरगिट पक्का है, क्योंकि गिरगिट की क्वालिटी है रंग बदलना, है ना। इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स करते हैं। व्हाट डज द कैमेलियन लुक लाइक? कैमेलियन किसकी तरह दिखता है? तो देखिए इसका आंसर क्या है? लिजर्ड। ये है द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। किसकी तरह है वो? छिपकली की तरह दिख रहा है। तो इसका आंसर है कैमेलियन लुक्स लाइक ए लिजर्ड। लिजर्ड मतलब छिपकली। नेक्स्ट, डिस्क्राइब एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैमेलियन। दो उदाहरण, मतलब दो उसके गुण बताने हैं। कैमेलियन डज नॉट हैव ईयर्स एंड विंग्स, ना तो उसके कान हैं ना ही उसके पंख हैं, छिपकली के जैसा है बिल्कुल। ये ऊपर भी लिखा है ना, ये लिखा है ना। हैजंट एनी ईयर्स नॉर एनी सिंगल विंग, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं। टीप के मार दो इसमें तो कोई दिक्कत ना। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ स्मॉल। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, उल्टा। स्मॉल का उल्टा क्या होगा? बिग। ये अपनी तरफ से लगाना आपको याद होना चाहिए। लास्ट है वेयर कैन अ कैमेलियन बी फाउंड। तो इसका आंसर लिखा सीधे ये रहा, देखिए इसका आंसर है जी ये वाला। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन एट द ट्री, टिच द कैमेलियन यू सी। कि अगर पेड़ पे कुछ नहीं है तो समझ लेना एक गिरगिट है। क्लियर? तो इन्होंने साफ बता दिया, अगर पेड़ पे कुछ नहीं है तो गिरगिट है, यानी पेड़ पे पाया जा सकता है। अ कैमेलियन कैन बी फाउंड ऑन द ट्री। क्लियर? तो आई होप आपको सब क्लियर हो गया।